नंबर जो इस वर्ल्ड में क्या करता हो, एग्जिस्ट करता हो, यानी कि जो रियल हो। ठीक है, इसको हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं। और एक रियल के अलावा जो है इमेजिनरी नंबर भी होता है, जो कि आपको अभी पढ़ना नहीं है। तो रेशनल रियल नंबर दो ही मेनली कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर के बारे में हम आपको पहले ही डिटेल में बता चुके हैं, लेकिन इरेशनल नंबर के बारे में हम आपको अभी तक बताए नहीं थे, इसलिए क्योंकि अब बताएंगे। तो इसको क्लियरली देखो, ऐसे तो रेशनल और इरेशनल को समझना इतनी बड़ी बात है नहीं, क्योंकि जो रेशनल नहीं है, जैसे रेशनल नंबर के लिए आपको मैंने 3 क्राइटेरिया बताया था, वो कोई भी नंबर अगर उस तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो वो रेशनल नंबर है, और अगर नहीं करता है, एक भी क्राइटेरिया उसमें से फुलफिल नहीं होता है, तो वो रेशनल नहीं है। और जब रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो यहाँ तक ये शॉर्ट में हो गया, लेकिन इसके डेप्थ में जाना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो डेप्थ में जाने के लिए आप देखो एक बात जो पहले भी आप शायद क्लास 9 में भी हम आपको बताए थे, कि कोई भी रेशनल नंबर है आप उसको डेसिमल फॉर्म में ला सकते हो। और डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए क्या है, बहुत बड़ी कोई मैथडोलॉजी नहीं है, बस आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट आता है वही रेशनल नंबर है। अगर आप बोलोगे तो एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे मान लो 1/4 ये एक रेशनल नंबर है, तो आप ये क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में, इसको आप डेसिमल फॉर्म में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। तो डेसिमल फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर है वो डिवाइजर बनेगा और जो न्यूमरेटर है वो डिविडेंड बनेगा। तो लगेगा नहीं तो क्या देंगे, पॉइंट देंगे। पॉइंट देंगे तो यहाँ क्या आएगा, 0। तो 4 2 जा 8, नीचे बचा क्या, 2। अब फिर क्या देंगे, 0। तो 4 5 जा 20। आप क्या देख पा रहे हो कि ये डेसिमल में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। और डेसिमल में कन्वर्ट तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ यहाँ कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, मतलब ये नंबर जो है टर्मिनेट हो गया। ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। लेकिन कुछ ऐसा भी एग्जाम्पल हो सकता है जो टर्मिनेट नहीं होगा, जैसे उसके भी आप लिए भी आपको हम एक एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं। जैसे मान लो 1/3 है, ये भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन जब आप इसको डेसिमल फॉर्म में लाओगे तो इसका रिमाइंडर कहीं 0 नहीं होगा। कैसे, देखो, जैसे 3 है, 1 है, कुछ नहीं तो यहाँ पॉइंट डालेंगे तो क्या है, 10, 3 3 जा 9, क्या बचा 1, फिर 0 2, 3 3 जा 9 1। आप देख रहे हो कि कहीं भी रिमाइंडर 0 हो ही नहीं पाएगा, आप कितना भी करते जाओ ये 3 3 3 मतलब रिपीट होता जाएगा क्वोशिएंट में। तो ये टर्मिनेटिंग हो गया और ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि ये टर्मिनेट हो ही नहीं रहा, इसका किसी भी कंडीशन में इसका एंडिंग, इसका रिमाइंडर 0 कहीं भी नहीं आएगा। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये तो आप समझ रहे हो। तो डेसिमल फॉर्म जो होता है रेशनल नंबर का, वो दो तरह का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि जिसका रिमाइंडर 0 आ गया वो टर्मिनेटिंग है, और जिसका 0 नहीं आया वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और रिपीटिंग भी कह सकते हो आप इसको, क्योंकि यहाँ देखो जरा गौर से, तो इसका जो क्वोशिएंट है, इसका डिजिट रिपीट हो रहा है। कौन सा रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3। तो इतना लंबा लिखने के बजाय हम इसको लिख सकते हैं 1/3 इक्वल्स टू 0.3 के ऊपर में बार। बार का मतलब होता है कि ये वाला डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन होता है। तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का भी दो टाइप होता है। अब यहाँ फोकस करिए आप, नॉन टर्मिनेटिंग का भी दो टाइप होता है, एक होता है रैकरिंग और एक होता है नॉन रैकरिंग। तो ये जो आप देख रहे हो 1/3, ये रैकरिंग है, टर्मिनेटिंग तो है ही नहीं, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेट फाइनली नहीं हो पा रहा है, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ पा रहा है। लेकिन इसमें डिजिट का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो रिपीटेशन होने के कारण इसको आप क्या बोलोगे, रैकरिंग। लेकिन एक ऐसा होता है जो जिसमें डिजिट का रिपीटेशन भी नहीं होगा, ऐसा भी नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको वो नंबर भी लेकर के बताते हैं। ऐसे मान लो 22/7 है,
22/7। तो 22/7 एक रेशनल नंबर है। आप इसको डेसिमल फॉर्म में लाओ, कितना बार में आएगा? 7 3 जा 21, क्या बचा? 1। अब यहाँ क्या डालो? पॉइंट, तो क्या आएगा? 0। क्या आ जाएगा? 7 1 जा 7, फिर आया क्या? 3, फिर 0 2, 7 4 जा 28, फिर 2 आएगा, फिर 0 डालो। इस तरह से मतलब आप क्या देख रहे हो, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही इसमें कोई डिजिट का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। ये रिपीटिंग भी नहीं हो रहा है, इसमें डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये रैकरिंग नहीं है। टर्मिनेटिंग तो है ही नहीं, लेकिन रैकरिंग भी नहीं है, क्योंकि डिजिट का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो रैकरिंग नहीं है तो क्या है? तो ये नॉन रैकरिंग है। क्या है? नॉन रैकरिंग। ये क्या है? नॉन रैकरिंग है। तो अब आप क्लियरली समझना इरेशनल नंबर को। इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रैकरिंग। क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रैकरिंग, वही आपका कहलाएगा क्या? इरेशनल नंबर। तो अब इरेशनल नंबर पे थोड़ा और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए कुछ कुछ चीज़। तो इरेशनल नंबर बहुत ज़्यादा है नहीं। इरेशनल नंबर कितने टाइप का है हम आपको गिना देंगे उंगली पे। सबसे पहला इरेशनल नंबर, आ जाओ आप, इरेशनल नंबर बता रहे हैं आपको। तो इरेशनल नंबर का सबसे पहला टाइप, गौर करना, वो नंबर जो कि कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है ये आप जानते हो, मतलब जिसको फैक्टराइज करने पे 2 2 का कंप्लीट पेयरिंग हो जाए, उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो आपका क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। तो लिख देते हैं द नंबर which is not a perfect square the number which is not a perfect square root of that number is an irrational number, is a irrational number। तो एग्जाम्पल में ले लो, √5, √3, √7, √8, ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा स्क्वायर रूट क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा? अब दूसरा कैसा होता है इरेशनल नंबर? जो नंबर, एक तो परफेक्ट स्क्वायर और एक होता है परफेक्ट क्यूब। तो जो नंबर परफेक्ट क्यूब ना हो, परफेक्ट क्यूब मतलब 3 का कंप्लीट पेयरिंग ना हो सके। जैसे मान लो एक नंबर लेते हैं 27, तो इसको फैक्टराइज करोगे अगर आप, तो क्या होगा? 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। तो आप देख पा रहे हो कि 27 को आप लिखोगे 3 × 3 × 3, तो 3 का ट्रिपल पे, मतलब 3 3 का पेयरिंग हो रहा है, 3 3 का पेयरिंग हो रहा है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर है। ये परफेक्ट क्यूब है क्योंकि 3 का कंप्लीट पेयरिंग हो रहा है। वहीं अगर आप 24 ले लो, तो 24 को फैक्टराइज करने पे 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, आप क्या देख पा रहे हो? 2 का तो ट्रिपल पेयरिंग हो रहा है लेकिन 3 अकेला बच जा रहा है, मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं। तो हम आपको बस परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब ये जान लो कि जो नंबर परफेक्ट क्यूब ना हो उसका जो क्यूब रूट होगा, उसका जो क्यूब रूट वहाँ स्क्वायर रूट बोले थे, यहाँ क्यूब रूट ऑफ नॉट
परफेक्ट क्यूब नंबर। क्यूब रूट ऑफ नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर, यानी कि जो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है उसका जो क्यूब रूट होगा वो भी आपका इरेशनल होगा। जैसे ले लो एग्जाम्पल में, क्यूब रूट में हम क्या लिखते हैं, 3 लिखा जाता है, यहाँ 24 या 5 या 10 कुछ भी ले लो जो कि परफेक्ट क्यूब ना हो। तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है 10, तो इसका जो क्यूब रूट होगा वो इरेशनल होगा। 24 परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसका जो क्यूब रूट होगा वो इरेशनल होगा। इस तरह से तमाम जितने भी परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है उनका जो क्यूब रूट होगा वो इरेशनल होगा। तो दो टाइप, कितना टाइप बता दिया आपको, 2 टाइप। तीसरा टाइप आ जाओ। एक तो आप ही जाने, एक टाइप तो अभी बताया आपको इससे पहले, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ये सब जितना, जैसे 22/7 22/7 जो है वो ऐसे तो रेशनल नंबर है, लेकिन अगर पाई की बात करें, पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 लिखते हैं, लेकिन पाई का एक्यूरेट वैल्यू 22/7 नहीं है। ये इस एग्जाम्पल को छोड़ ही दो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकता है। यहाँ आ जाओ, तीसरा टाइप बता रहे हैं आपको हम। तीसरा टाइप में इस तरह का नंबर आप देखे होंगे, वही जो अभी आपको बताया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग से 0.01 001 0001 इस तरह का कभी नंबर आपने देखा होगा। ये ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही ये रिपीटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है, इसलिए ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। चौथा टाइप बताया रहे हैं आपको हम, पाई। क्या है, पाई। पाई का वैल्यू ऐसे हम लोग 22/7 लिखते हैं, लेकिन 22/7 पाई का एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। ये क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसलिए पाई तो इरेशनल है, लेकिन 22/7 क्या है, रेशनल है। 22/7 क्या है, रेशनल। पाई रेशनल है, लेकिन 22/7 क्या है, रेशनल। क्यों? क्योंकि पाई का वैल्यू भी कुछ इसी तरह का आता है। किस तरह का, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, इसलिए ये भी। तो इतने ही टाइप के मोस्टली जो है वो इरेशनल नंबर है। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको साबित करना बताएंगे, जैसे कोई भी नंबर इरेशनल नंबर है ये साबित करो। जैसे आपसे कहा जाएगा प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल, √5 इज एन इरेशनल, या √8 इज एन इरेशनल, या 2 + √5 इज इरेशनल। इस तरह के नंबर को इरेशनल साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसा करना पड़ेगा, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज बस आप इतना जान लो शॉर्ट में कि फिर से बता रहे हैं आपको, सम ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल, सम ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। ये नंबर की बात कर रहा है, यानी कि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का सम या डिफरेंस हमेशा इरेशनल होगा। एक रेशनल और एक इरेशनल का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। उसी तरह डिवीजन भी इरेशनल होगा। ये सब आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा पढ़िए, बुक का हेल्प लीजिए, और हो सके तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए कोविड-19 से बचने के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सेव लाइफ, स्टे होम। गुड बाय।